अस्सलाम वालेकुम गाइस, वकास हियर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो लड़ाई चल रही है और उसमें अभी तक की इत्तला के मुताबिक 145 145 अटैक इसराइल ने किए हैं फ़लस्तीन पे। और उसके नतीजे में 58 किड्स की अभी तक डेथ हो चुकी है, जिसमें आई थिंक 41 औरतों की भी हो चुकी है और बहुत सारे बंदे, तकरीबन 1235 बंदे इंजर्ड हो चुके हैं अभी तक फ़लस्तीनी साइड पे। इजरायली साइड पे सो फार की इतला के मुताबिक तकरीबन 3 से 8 के मुताबिक कह रहे हैं कि बंदे मारे गए हैं। लेकिन रॉकेट फायर हो रहे हैं दोनों साइड से, इधर से हमास भी कर रहा है, उधर से इसराइल भी कर रहा है। और जो जुल्म और बर्बरियत जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों पे, उसका कोई आप मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये लड़ाई है बिटवीन दो कंट्री और ये कोलैटरल डैमेज है। इट्स नॉट कोलैटरल डैमेज, आपको पता है कि ये इस तरह नहीं है। दूसरी बात ये है कि कुछ बंदों को मैं देखने में आ रहा है कि वो आते जाते यही बात करते हैं, यार दोनों साइडों पे हो रहा है, यार ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ये दोनों साइडें इक्वल है। यहाँ पे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दोनों साइडें इक्वल नहीं है। कुछ बंदे जो है ना, जिनको बड़ा वो आसान लफ्जों में, अब खैर उनको काफ़ी तकलीफ होती है कि जो है ना वो बहुत बैलेंस्ड बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक चीज़ रॉन्ग देख रहे हो, एक चीज़ को गलत देख रहे हो, आप इतने उसमें या तो डरते हो कि आप कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जब उस पे अपने पे कोई बात आती है फिर आप ओपनली आप कह देते हो कि हाँ जी ये राइट है और ये रॉन्ग है। लेकिन खैर फ़लस्तीन के मामले में ऐसा नहीं है। कुछ डेटा मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ फ़लस्तीन और इजराइल का, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि दोनों साइडें इक्वल हैं और दोनों साइडें रॉन्ग हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि दोनों साइडों पे बच्चों पे अटैक करना जस्टिफाई करता है, बिल्कुल भी नहीं जस्टिफाई करता। अगेंस्ट वॉर क्राइम, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। एक साइड पे आप कहते हैं कि इक्वल, जो लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ़लस्तीन के पास कोई आर्मी नहीं है और इसराइल के पास 51,000 बंदे उनकी आर्मी में काम करते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, साइंस, इन सारों में वो सारे काम करते हैं। और दूसरी साइड पे फ़लस्तीन के पास कोई आर्मी नहीं है। इसराइल के पास नेवी है जिसमें 20,000 बंदे काम करते हैं। फ़लस्तीन के पास नेवी नहीं है। और आपको पता है इसराइल के पास 64 बैटलशिप हैं, बहरी जहाज हैं, जंगी बेड़े हैं, और फ़लस्तीन के पास कुछ भी नहीं है। सो ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा उछल के आते हैं और कहते हैं कि ये हाँ जी दोनों चीज़ें बराबर, दोनों लोग बराबर, नो 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 नो, ये बातें मत करो। अगर करनी है तो कहीं और जाके करो, जहाँ पे जिनको खुश करना आप लोग उनको खुश करो, ये इधर मत बात करो। फ़लस्तीन के पास कोई एयरफोर्स ही नहीं है। इसराइल के पास एयरफोर्स है जिसमें 89,000 बंदे काम करते हैं उनकी एयरफोर्स में। इसराइल के पास F-35 है, F-16 है, स्काई हॉक है। सो अगर आप ये कहते हो कि इन दोनों के बीच में जंग हो रही है, तो जंग नहीं है, ये जंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जंग होगी कैसे? जंग तो वहां होती है जहाँ पे दो आर्मीज सामने आती हैं और एक दूसरे पे अटैक करती हैं, और वहां पे तो चलो जंग होती है। यहाँ पे जंग कैसे होगी? एक साइड पे आपका इसराइल का डिफेंस बजट ओवर $20.5 बिलियन है। आपको पता है कितनी बड़ी रकम है? $20.5 बिलियन। और दूसरी साइड पे जिसके पास आर्मी नहीं है, डिफेंस बजट कहां से होगा? पीने का पानी नहीं है, जो पीने का पानी है वो भी इसराइल के कंट्रोल में। तो इसराइल ये बर्बरियत कर रहा है और बहुत सारे मुसलमानों को वहाँ पे फ़लस्तीन के निहत्थे मुसलमानों को शहीद कर रहा है, उनके बच्चों को मार रहा है। और इस पे जो अफसोस की बात है कि मुस्लिम लीडर्स
انہوں نے کوئی خاص مذمت کرتے ہیں، یس مذمت کر دی اور بس اپنا فرض پورا کر دیا، اور اس کے بعد بس آرام سے اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو گئے. کوئی بھی مطلب کوئی تگڑا جواب کسی نے نہیں دیا کہ جس سے پتہ لگے کہ ہاں کچھ ہونا چاہیے. جہاں تک عوام کی بات ہے کہ لو لیول پہ جو عوام ہے بہت تعداد میں نکلی ہے، ان ایکسپیکٹڈلی بہت تعداد میں عوام باہر نکلی ہے، جس میں خالی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، مسلم اینڈ نان مسلم دے بوتھ کیم آؤٹ. سو یہ بہت زیادہ ایک خوشی کی بات، یہ ایک نظر آتا ہے کہ یار ابھی بھی کہ ہیومینٹی کے لیے لوگ باہر آتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا کون سا ریلیجن ہے، کون سی ریس ہے، کون سا سکن کلر ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن when it comes to humanity آپ سب باہر نکلے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے اپنی آواز اونچی رکھنی ہے، فلسطین کے ساتھ آپ نے کھڑے رہنا ہے، اور اسی طرح اپنی آواز کو دنیا تک پہنچانا ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے ایز اے مسلم اور ایز اے ہیومن بینگ، کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں اور اپنی آواز کو بلند رکھیں. جو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے، جہاں آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں آپ ضرور اٹھائیں. آپ بتائیں کہ اسی طرح کس طرح یہ اسرائیل فلسطین کے اوپر ظلم اور بربریت کے یہ پہاڑ توڑ رہا ہے، اور اس کو بالکل رکنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی، ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ. فری فلسطین. اللہ حافظ.